दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिओड्रेंट के सीरीज के बारे में जिसका जो नंबरिंग देने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे कि किसे फर्स्ट सेकंड में रखे, किसे थर्ड में रखे। तो इस सब में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया हमें। वैसे ये जो सीरीज़ है इसमें आपको खुशबू बहुत ही बेहतरीन मिलती है इन सारे ही डिओड्रेंट्स में। तो आज हम बात करेंगे एंगेज के इस सीरीज के डिओड्रेंट्स के बारे में और जानेंगे सारे ही डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस, जैसे मैंने कहा, हम आज एंगेज के डिओड्रेंट्स के बारे में बात करेंगे, टॉप 5 एंगेज डिओड्रेंट्स के बारे में। और इस सीरीज में हमें खुशबू जो है ये काफ़ी बढ़िया देखने मिलती है एंगेज के डिओड्रेंट्स में। तो जो पांचों ही डिओड्रेंट्स है वो है मेरे पास एंगेज का अर्ज हो गए, स्पिरिट हो गया और रश हो गए और फ्रॉस्ट भी है। तो शुरू करेंगे ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो नंबरिंग दिया है और जो प्रेफरेंस रखा है वो हमारी पर्सनल चॉइस के हिसाब से है। मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, मैं आपको खुशबू जो है वो डिस्क्राइब करता हुआ चलूँगा और आप ये सारे ही डिओड्रेंट्स में से आपके प्रायोरिटी, आपके चॉइस और आपके खुशबू के प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिओड्रेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल मैं लास्टिंग वगैरह भी बताते चलूँगा। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके बॉटल डिज़ाइन वगैरह इन्होंने चेंज किया है, थोड़ा साइज़ वगैरह भी इवेंचुअली बढ़ाया है। आजकल जो है एंगेज के कुछ डिओड्रेंट्स आपको इस तरह का जो आप देख पा रहे हैं इस डिज़ाइन पैटर्न में देखने मिल जाते हैं। हालांकि मेरे पास जो है ये वाला डिज़ाइन पैटर्न जो है एंगेज का ये वाला है। तो मेरे ख्याल से खुशबू जो है मैंने उसका भी एक्सपीरियंस किया है, आपको सेम ही मिल जाती है, डिफरेंस नहीं मिलता है। डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा कुछ नए वाले एंगेज के डिओड्रेंट्स में अलग मिल जाते हैं। तो 5th नंबर पे हमने रखा है एंगेज का अर्ज। अब एंगेज अर्ज जो है खुशबू वाइज ये भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। एंगेज अर्ज के खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सीरीज के जितने भी डिओड्रेंट्स है ये सारे जो है गैस वाले डिओड्रेंट होते हैं, जो डिओडराइजर होते हैं वो ऐसे वाले डिओड्रेंट है। तो ये सारे ही गैस वाले आपको डिओड्रेंट मिल जाते हैं। कुछ लोग इसे बॉडी स्प्रे भी कहते हैं। तो ओवरऑल ये गैस वाले डिओड्रेंट आपको मिलते हैं, डेली वेयर वगैरह के लिए अच्छे डिओड्रेंट मिल जाते हैं। तो एंगेज अर्ज की खुशबू में हमें ओपनिंग में बहुत ही बढ़िया एक बर्गामोंट का एसेंस देखने मिलता है, एक लेमनिश सिट्रसी वाइब देखने मिलता है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है एक लैवेंडर का एसेंस आपको देखने मिलता है। हल्का हल्का आपको मिडिल नोट से ही एक पाउडरी वाइब जो आता है, ओरिएंटल पाउडरी किस्म का एरोमेटिक वाइब जो है वो अर्ज से आना शुरू हो जाता है। एक सेंचुअल कैटेगरी के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं उस किस्म की आपको वाइब आती है। पाउडरी, एरोमेटिक और ओरिएंटल किस्म के फ्रेग्रेंस जैसे होते हैं वैसा ये जैसे जैसे सेटल डाउन होता है वैसा फ्रेग्रेंस बनने लगता है। हालांकि ओपनिंग में आपको बर्गामोंट, लेमनिश, सिट्रसी वाला, फ्रेश वाला वाइब आता है। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि इस सीरीज में आपको खुशबू जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। मोस्टली सारे ही फ्रेग्रेंसेस की जो खुशबू है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी और ऐसा किस्म का डिओड्रेंट है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला मुझे इसका खुशबू लगता है। तो इसके लास्टिंग की अगर हम बात करें तो एंगेज अर्ज से मुझे लास्टिंग जो है वो थोड़ी सी एवरेज देखने मिली है। करीब 4 से 4.5 घंटे की एंगेज अर्ज से आप लास्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 साढ़े 4 घंटे, कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, बट एवरेज 4 घंटे के आसपास में ही आपको अर्ज की लास्टिंग देखने मिलेगी। तो वैसे खुशबू वाइज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है मुझे। प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है, नोटिसेबल किस्म का फ्रेग्रेंस है। आप इनिशियली जब लगाएंगे कुछ देर तक बबल बना के रखेगा, आसपास के लोगों को नोटिस भी होगा। तो प्रोजेक्शन वाइज तो ये फ्रेग्रेंस अच्छा है, बस लास्टिंग थोड़ी सी एवरेज आपको देखने मिल जाएगी और खुशबू वाइज भी ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है। बाकी प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो 220 रुपये इसमें MRP लिखी गई है। ऑनलाइन भी करीब उसी प्राइस रेंज के आसपास देखने मिलता है, 210 से लेके 220 में। और वेरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप इसे मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। हालांकि डेट नाइट्स वगैरह के लिए ये अच्छा फ्रेग्रेंस है, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा बेटर ये वर्क करेगा, मगर डेली यूज़ के लिए ही मोस्टली ये सारे डिओड्रेंट्स आपको मिल जाते हैं। मॉर्निंग के लिए स्पेसिफिकली एंगेज के इसी सीरीज में से कुछ दूसरे डिओड्रेंट थोड़े से बेटर आपको मिलते हैं, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ज़रूर कंसीडर कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में, क्योंकि इससे हमारा परिवार और बड़ा होगा और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आने में। दोस्तों, नंबर 4 पे जो हमने फ्रेग्रेंस रखा है वो है एंगेज का स्पिरिट। अब एंगेज स्पिरिट को हमने नंबर 4 पे रखा है और एंगेज अर्ज को 5th पे रखा है, मगर आप
अगर एंगेज अर्ज के साथ भी जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही जो लास्टिंग है वो आपको सिमिलर ही देखने मिल जाती है, करीब 4 घंटे के आसपास। स्पिरिट से भी मुझे लास्टिंग मिली है। मेरा जो पर्सनल चॉइस है, मुझे थोड़ा सा एक्वेटिक फ्रेश किस्म का स्पिरिट का वाइब लगा है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग किस्म का मुझे स्पिरिट का खुशबू लगा है। हालांकि अगर आप स्पाइसी पाउडरी किस्म का फ्रेग्रेंस के साथ जाना चाहें तो आप अर्ज के साथ भी जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, स्पिरिट की खुशबू में आपको एक सिट्रसी वाइब आएगा, एक एक्वेटिक वाइब आएगा, फ्रेशनेस देखने मिलेगा और हल्का फुल्का आपको एरोमेटिक वाइब आएगा। कुछ बर्गामोट जैसे नोट्स आपको देखने मिलेंगे। सेटल डाउन होने के बाद थोड़ा सा एक मस्की एसेंस रहता है, मगर ब्रॉडली अगर आप देखें तो फ्रेश सिट्रसी एक्वेटिक किस्म का फ्रेग्रेंस आपको स्पिरिट मिल जाएगा। ओपनिंग में काफ़ी बढ़िया सिट्रसी का एक स्ट्रॉन्ग वाइब आता है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है, एक प्योरली फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस बन जाता है। और इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो एमआरपी इस पे भी 220 रुपये की है। ऑनलाइन करीब 200 के आसपास ये बॉटल आपको मिल जाता है। तो 200 रुपये में ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस अगर आपके स्मेल चॉइस के हिसाब से है तो ठीक मानूंगा मैं, बाकी लास्टिंग से ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। और अगर आप कोई माइल्ड किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, फ्रेश किस्म का, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वेरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग टाइम का फ्रेग्रेंस हो जाता है। ये आप डेली वेयर के लिए अगर कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, ऑफिस में जाने के लिए थोड़ा सा माइल्ड किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो आप स्पिरिट को ट्राई कर सकते हैं। रेगुलर यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए, ये मॉर्निंग टाइम्स के लिए अच्छा फ्रेग्रेंस बन जाता है। दोस्तों, आ जाते हैं एंगेज के तीसरे डिओड्रेंट पे। तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है एंगेज का रश। अब ये जो डिओड्रेंट है एंगेज रश, इसकी खुशबू इस पूरे सीरीज में थोड़ी सी अलग आपको देखने मिल जाती है। तो इसकी खुशबू में एक मिक्सचर जैसा आपको देखने मिलता है पाइनएप्पल और चॉकलेट का। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी किस्म की एक मिक्सचर आपको मिलेगा फ्रूटी किस्म के एसेंस का। तो ओपनिंग से ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रूटी वाइब आने लगेगा। पाइनएप्पल का एसेंस जैसे मैंने कहा आप ले सकेंगे। उसके साथ साथ स्वीटनेस आपको देखने मिलेगा, थोड़ा सा वैनिला का वाइब आएगा। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होगा, गौरमे किस्म के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिसमें थोड़ी सी खाने जैसी जो एक वाइब आती है, उस किस्म का आपको ये फ्रेग्रेंस देखने मिलेगा। और इसमें काफ़ी सारा आपको स्वीटनेस और फ्रूटी वाइब का एक मिक्सचर देखने मिलेगा। रेड फ्रूट करके भी एक नोट होता है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक किस्म का फ्रूटी एसेंस ही आपको देता है। तो एंगेज रश, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फ्रूटी किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, स्वीट किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं और जिसमें आपको पाइनएप्पल का भी वाइब आए, तो आप रश को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने कहा, स्वीटनेस और फ्रूटी वाइब के साथ साथ आपको वैनिला और चॉकलेटी एसेंस का भी एक मिक्सचर देखने मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ये एक फ्रेग्रेंस आपको मिल जाता है। अगर आप इस किस्म की खुशबू उतना ज़्यादा नहीं प्रीफर करते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, मगर अगर आप इस किस्म की खुशबू पसंद करते हैं तो आप एंगेज रश के साथ जा सकते हैं। वैसे इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें तो प्रोजेक्शन इसका अच्छा खासा हमें देखने मिल जाता है, 1 से 1.5 घंटा, मगर मेनली इसका जो लास्टिंग है वो इस सीरीज में हमें सबसे ज़्यादा एंगेज रश से लास्टिंग देखने मिलती है। करीब 8 to 9 आवर्स की मुझे इसमें लास्टिंग मिली है। 7 आवर्स तक तो एक बबल आपके आसपास रहता है, उसके बाद काफ़ी क्लोज टू क्लोथ्स हो जाता है। और कपड़ों पे जो इसकी लास्टिंग है कभी कभी 9 to 10 आवर्स तक भी आपको देखने मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप इसके लास्टिंग को देखेंगे तो 7 to 8 आवर्स तक तो आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। रश का जो लास्टिंग है इस सीरीज में जैसे मैंने कहा सबसे बेस्ट है, मगर खुशबू वाइज उतना ज़्यादा कुछ लोग इसे प्रेफर नहीं करेंगे। बाकी इसके वेरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक इवनिंग किस्म का फ्रेग्रेंस हो गया। इवनिंग टाइम में, डेट नाइट्स में और पार्टीज़ वगैरह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा है। तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा नोटिसेबल भी रहेगा और लास्ट भी लॉन्ग करेगा। और इवनिंग टाइम में ही इसकी खुशबू बेटर वर्क करेगी। सीजनैलिटी की बात करें तो विंटर सीजन में एंगेज रश जो है ये बेटर वर्क करेगा। और प्राइस टू वैल्यू की अगर बात करें तो 220 MRP है, मगर 199 रुपीज़ में ऑनलाइन इस समय ये फ्रेग्रेंस दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल प्राइस टू वैल्यू में अगर ये आपकी खुशबू के चॉइस का डिओड्रेंट है तो ये ठीक है। दोस्तों, आ गए हैं हमारे दूसरे नंबर के डिओड्रेंट पे। तो दूसरे नंबर पे हमने एंगेज का मेट रखा है। अब एंगेज मेट के बारे में बात करते हुए मैं एक और पॉइंट को आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो एंगेज के डिओड्रेंट है ना, ये एक बार मेरे हाथ से गिर गया था। तो कैप जो है ना बहुत ही ज़्यादा हल्के क्वालिटी का मिल जाता है। आप अगर देख सकते हैं तो कैप टूट चुका है और इसका जो एटमाइज़र है ये भी टूट गया है। हालांकि वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा है, मगर वही है कि टूट गया है।
तो उस हिसाब से इसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से बेटर क्वालिटी ऑफ एटमाइजर्स, बेटर क्वालिटी ऑफ कैप ये लोग बना सकते हैं। खुशबू वाइज तो ये जो डिओड्रेंट है इसके भी खुशबू की अगर हम बात करें तो एंगेज मेट जो है एक काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग खुशबू मुझे लगा है इस सीरीज़ में। जैसे मैंने कहा कि अच्छे खासे खुशबू के जो डिओड्रेंट्स इन्होंने बनाए हैं जो कि आप रेगुलर वेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एंगेज मेट के अगर हम खुशबू की बात करें तो ओपनिंग में काफ़ी बढ़िया इसमें सिट्रसी और फ्रेश वाइब आने लगता है, लेमन का एक अच्छा नोट आता है। उसके अलावा एक नोटिसेबल जो नोट है वो बेसिल का आता है आपको, तो बेसिल एक स्पाइसी किस्म का नोट आपको मिल जाता है। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाता है लैवेंडर का, ज़रा सा जैस्मिन का आपको नोट आने लगता है और कंप्लीटली ड्राई डाउन में एक ओकमॉस जैसा वाइब आता है आपको जो कि थोड़ा सा पाउडरी एसेंस आपको देता है, थोड़ा सा स्पाइसी और ओरिएंटल किस्म का वाइब देता है। इसके साथ साथ आपको एक हल्का हल्का पचूली का भी एसेंस आने लगता है। ब्रॉडली अगर आप याद रखना चाहते हैं तो एंगेजमेंट जो है ओपनिंग में आपको बेसिल और लेमन जैसा एक वाइब आने लगेगा जो कि फ्रेशनेस के साथ थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा, सिट्रसीनेस के साथ मिक्स्ड रहेगा। और बाकी ये फ्रेग्रेंस जो है एक स्ट्रॉन्ग मस्की वाइब देने लगता है, ओकमॉस जैसा वाइब देने लगता है। तो ड्राई डाउन में ये एक मस्की किस्म का फ्रेग्रेंस बन जाता है और पाउडरी एसेंस भी इसमें आने लगता है। काफ़ी यूनिक लगा है मुझे इसका स्मेल और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग किस्म का भी लगा है। अब इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट ये फ्रेग्रेंस वही 1 से 1.5 घंटा करता है, मगर इसका प्रोजेक्शन थोड़ा दूर तक फैलता हुआ मुझे लगा। तो मेट का जो प्रोजेक्शन है अगर आप कहीं कमरे में लगा रहे तो पूरे कमरे में इसका जो प्रोजेक्शन, इसकी जो खुशबू है वो फैल जाएगी। और इस डिओड्रेंट से लास्टिंग भी जो है करीब 6 घंटे के आसपास 5 to 6 आवर्स की आप लास्टिंग एंगेजमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे की लास्टिंग मिल जाती है। प्रोजेक्शन में ये चीज़ अच्छी लगी है कि थोड़ा दूर तक फैलता है ये, और ओवरऑल ये डिओड्रेंट की खुशबू मुझे पसंद आई है। प्राइस टू वैल्यू की अगर हम बात करें तो एमआरपी इसकी भी 220 की है, ऑनलाइन 198-199 रुपीज़ में ये बॉटल आपको देखने मिल जाता है। और वेरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी फ्रेग्रेंस मुझे ऐसा लगता है डेली वेयर के लिए अच्छा है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में ये अच्छा वर्क करेगा। इसमें जो फ्रेशनेस के साथ स्पाइसी का जो एक एसेंस देखने मिलता है आपको नटमेग वगैरह का, वो इसे इवनिंग के लिए भी एक अच्छा डिओड्रेंट बनाता है। मगर आप एक मॉर्निंग में लगा के एक होल डे के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और विंटर सीजन्स में ये अच्छा वर्क करेगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये डिओड्रेंट काफ़ी अच्छा है, मगर इस सीरीज़ में थोड़ा सा कैप वगैरह के क्वालिटी में, एटमाइजर के क्वालिटी में ये लोग बेटर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों आ गए हैं इस सीरीज के एंगेज के डिओड्रेंट्स में से जिसे हमने नंबर 1 पे रखा है। तो एंगेज का जो ये सीरीज है इसमें से हमने एंगेज फ्रॉस्ट को नंबर 1 पे रखा है। अब एंगेज फ्रॉस्ट जो है ये मैंने पहले भी कई साल पहले एंगेज फ्रॉस्ट इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी मुझे पसंद आया था। तो मैंने फिर से एंगेज फ्रॉस्ट का जो एक, उस समय इस साइज़ के बॉटल्स ज़्यादा आते थे मेरे पास, ये एंगेज फ्रॉस्ट का एक प्रीवियस वाला बॉटल भी है। तो एंगेज फ्रॉस्ट जो है काफ़ी समय से मार्केट में है, एक ऐसा डिओड्रेंट है जो काफ़ी समय से लोग पसंद करते आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग ने एंगेज फ्रॉस्ट को कंटिन्यू भी किया है। इसके जो बड़े बॉटल्स है ये भी अभी आने लगे हैं। तो मैंने काफ़ी समय पहले भी एंगेज फ्रॉस्ट को एक्सपीरियंस किया था, उस समय भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये एंगेज फ्रॉस्ट पसंद आया था। अब ये मेरा पर्सनल चॉइस भी है जिस वजह से मैंने एंगेज फ्रॉस्ट को नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि इसकी खुशबू जो है मुझे ऐसी लगती है कि काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट किस्म की खुशबू है, काफ़ी कामिंग किस्म की जो खुशबू रहती है वैसी मुझे एंगेज फ्रॉस्ट की लगती है। और दोस्तों एंगेज फ्रॉस्ट की एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसकी खुशबू जब मैं ट्राई कर रहा था, जैसे आप लोगों को पता है कि इसकी खुशबू, हर फ्रेग्रेंस जिसका हम वीडियो बनाते हैं उसकी खुशबू को एक्सपीरियंस करते, लास्टिंग वगैरह सब चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने एंगेज फ्रॉस्ट को एक्सपीरियंस किया, लगाया, इमीडिएटली तो एक सिट्रसी वाइब आता है, बट जैसे ही ये सेटल डाउन होता है वैसे हमको कम्प्लीटली, जैसे मैं कहूँगा कि 95 to 98% मुझे ऐसा लगा कि एंगेज फ्रॉस्ट जो है ये आपको ब्लू दी शनैल का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन मिल जाता है। तो ब्लू दी शनैल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो ब्लू दी शनैल का एक बहुत ही बढ़िया अगर आप क्लोन देख रहे हैं तो एंगेज फ्रॉस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो जाता है। तो एंगेज फ्रॉस्ट में आपको ओपनिंग में काफ़ी बढ़िया ग्रेप फ्रूट का एसेंस मिलेगा, हल्का हल्का लेमन का एसेंस मिलेगा। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ जाएगा थोड़ा सा स्पाइसी एसेंस मिलेगा और थोड़ा सा मॉसी किस्म का एक एसेंस मिलेगा। मगर ओवरऑल अगर आप इसकी खुशबू को देखना चाहें तो इसकी खुशबू में
लेमनिश सिट्रसी वाइब तो मिलता ही है, उसके साथ साथ स्पाइसी एसेंस के साथ साथ एक हल्का सा मिंटी वाइब भी मिलता है। जैसे इसका नाम है फ्रॉस्ट, उसी किस्म का एक ठंडक का जो एहसास है वो भी आपको देखने मिलेगा। इसमें एक नोट का भी इस्तेमाल किया है जो है एलिमी, उसकी वजह से भी इसकी जो ठंडक का जो खुशबू है वो भी आपको देखने मिलता है। तो जैसा इसका नाम है फ्रॉस्ट, उसी किस्म का एक वाइब भी ये आपको देता है। ओवरऑल अगर आप एक कूलिंग किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं जो कि ठंडक का वाइब दे, तो आप फ्रॉस्ट को ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसके प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो 220 MRP है, मगर वही 190 से लेके 200 के बीच में ये डिओड्रेंट आपको ऑनलाइन देखने मिल जाता है। और वेरिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये मॉर्निंग किस्म का फ्रेग्रेंस मिल जाता है आपको। आप घर से निकलते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा ये। फ्रेशनेस के लिए, ठंडक की वाइब के लिए ये डिओड्रेंट अच्छा रहेगा और इसे आप कैरी करके यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें तो इस डिओड्रेंट से मुझे ठीक ठाक प्रोजेक्शन लास्टिंग मिली है, करीब 6 घंटे के आसपास मिली है, जो मैं उतना बढ़िया नहीं मानूंगा, मगर बाकी कई सारे डिओड्रेंट से थोड़ा सा बेटर मिला है मुझे। कुछ समय कपड़ों पे थोड़ा सा 7 आवर्स तक भी ये आपको देता है। तो एंगेज का जो फ्रॉस्ट है, खुशबू और लास्टिंग का एक कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लगा जिसमें आपको लास्टिंग भी उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करती है, अच्छी है, और खुशबू भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट मिल जाती है और मास अपीलिंग किस्म की आपको खुशबू मिल जाती है, जो सभी जो आपके आसपास के लोग भी हैं वो भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों ओवरऑल पैकेजिंग जो है, बॉटल आपको एंगेज का वही स्टैंडर्ड डिज़ाइन मिल जाता है जो इन्होंने पहले से मेंटेन किया है, और जो मैंने आपको दूसरा जो डिज़ाइन जो आपको दिखाया है वो डिज़ाइन में कुछ नए वाले जो फ्रेग्रेंसेस है वो देखने मिल जा रहे हैं। तो बॉटल डिज़ाइन तो ठीक ही है, मगर कैप और एटमाइज़र जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैप और एटमाइज़र की क्वालिटी बहुत ही हल्की क्वालिटी की रहती है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये आपसे हाथ से गिरे ना, क्योंकि गिर जाए तो फिर इमीडिएटली एटमाइज़र और कैप दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं। तो होपफुली नए वाले जो डिज़ाइन है उनमें उन्होंने कैप में और बॉटल की क्वालिटी में, एटमाइज़र्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया हो। बाकी अगर आप सिर्फ प्योरली लास्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं और आप एक स्वीट किस्म का फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, वैनिला और चॉकलेटी किस्म का, तो आप रश को ट्राई कर सकते हैं। अर्ज जो है ये फ्रेशनेस के साथ एक पाउडरी वाइब वाला आपको डिओड्रेंट मिल जाता है, जिसमें आपको एरोमेटिक एसेंस भी मिलता है, पाउडरी और सेंसुअल वाइब मिलता है। स्पिरिट जो है ये आपको फ्रेश सिट्रसी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस मिल जाता है, और मेट जो है ये एक यूनिक किस्म का फ्रेग्रेंस मिलता है जिसमें फ्रेशनेस भी है, सिट्रसीनेस भी है, और जैसे जैसे ड्राई डाउन की तरफ जाते एक मस्की किस्म का फ्रेग्रेंस मिलता है विथ पाउडरीनेस और स्पाइसीनेस। तो ओवरऑल इन फ्रेग्रेंसेस से मुझे ऐसा लगता है कि खुशबू वाइज काफ़ी बढ़िया फ्रेग्रेंसेस इस सीरीज़ में एंगेज वालों ने निकाले हैं, और लास्टिंग पे कुछ फ्रेग्रेंसेस अच्छे हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस पे थोड़ा सा बेटर वर्क किया जा सकता है, बॉटल की क्वालिटी पे थोड़ा बेटर वर्क किया जाता है, मगर डेली वेयर के लिए ये सारे ही जो डिओड्रेंट्स हैं ये काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे। अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए कोई डिओड्रेंट्स देख रहे हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और इन सारे ही डिओड्रेंट्स में से आपने किसी डिओड्रेंट को अगर ट्राई किया है तो आपका जो एक्सपीरियंस है ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इन सारे ही डिओड्रेंट्स के बारे में। बाकी दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो एंगेज के टॉप 5 डिओड्रेंट्स के बारे में। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में सभी के जो लास्टिंग का जो एक्सपीरियंस है प्लस खुशबू का जो एक्सपीरियंस है ये आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको लेने में थोड़ी सी और मदद हो जाए। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।